बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाई हैं उनके सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं साजिद अहमद, ठीक है। तो कहते हैं बच्चे दूसरी तीसरी फिरत में बंद होकर वापस नहीं आते, तो इस पर मैं आपको अपनी राय दें पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं साजिद भाई, सबसे पहले कि आप यानी अगर बच्चे कबूतर उड़ा रहे हो, यानी कबूतर के बच्चों को जब ट्रेन किया जाता है, तो आपको ये बता दूं, देखो ये अब मेरे घर का बेबी बच्चा है, ठीक है। तो मैं भी इसे ट्रेनिंग में छोड़ा हुआ है और इसे ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो यानी घर लगाने के बाद जब ये तो मेरे घर लग चुका है बच्चा, ठीक है ना, ये घर भी लग चुका है। और आप देख सकते हो कि इसके पर बंधे हुए हैं, पर मैंने सिए हुए हैं, 4 कलियाँ इसकी बाहर की सिली हुई हैं। और मुझे इंतज़ार है कि ये बच्चा यानी कि जब तक अपने यहाँ के 2 पर पहले नहीं बना लेता। तो इसने यानी कि अपनी पहली और दूसरी दोनों ही गिरा रखी है, लेकिन पहली ऊंची हो चुकी है, दूसरी जो है आ रही है। जब तक बच्चे यानी कि 3 कली के नहीं होते, उड़ाना ही बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे बच्चे उड़ाओगे कबूतर के और फिर कहोगे कि यार वो घर नहीं आते, असल में बात यह है कि जब इनका पहला पर पूरा होता है तो समझ लो कि इनकी बाहर की कलियां पूरी होती हैं। परवाज़ी परों में जो 10वां पर होता है ये मुकम्मल होता है। जब ये दूसरी कली पूरी करता है तो इसकी तकरीबन आँख जो है कुछ पक जाती है, मतलब कुछ साफ़ हो जाती है, तो बन जाती है, ठीक है। और जब ये तीसरा पर पूरा करता है तकरीबन इसका वजूद यानी कि नरमाहट की तरफ से हट के एक सख्ती की तरफ आ जाता है, जो कबूतर में स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जिस तरह हम कच्चे कबूतर को उड़ाते हैं तो हमारा तंबल कबूतर, कच्चा कबूतर जो यानी कि ऊपर जाता है, तो वो भी तो वापस क्यों नहीं आता? वजह क्या होती है कि उसके भी यही प्रॉब्लम होती है कि कबूतर जब तक आपका बना हुआ नहीं है तैयार, आप उड़ाओगे गलती हो जाएगी, आपका कबूतर बाहर गिर जाएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो किसी और के हत्थे आ जाता है, फिर वो लोग उड़ाते हैं उसे पकड़ के, ठीक है। तो हमसे हो जाती है मिस्टेक, तो अगला उससे फ़ायदे उठा लेता है। तो इसलिए आपको मेरा बताना ये है, राय ये है कि अगरचे आपके बच्चे घर के लगे हुए हैं, पक्के बच्चे लगे हुए हैं, वो वापस नहीं आ रहे, तो फिर आप उनको ये देखो कि उनमें खुश्की होगी, ठीक है। कबूतर अगर अंदर से खुश्क हो जाए तो वो भी बंद से नहीं आता। अगर बंद में जाए खुश्क कबूतर तो वो वहाँ से फिर निकल के घर नहीं आता, ये आप जहन में रखो, ठीक है, पहली बात। और अगरचे आप यानी कि घर के लगे हुए बच्चे हैं और अच्छे उड़ रहे हैं आपके पास, तो आप यानी फिर उनको जो है आप कोशिश ये करो कि अंदर के कुछ पर उनके बांध के उनको उड़ाओ, ताकि वो कबूतर थोड़ा बच्चे ज़ोर मारें ऊपर, बंद तक ना जाएं, ठीक है। कुछ हाइट पकड़ के उड़ें और फिर वापसी घर आगे बैठ जाएं 4-5 फिरतों में ऐसे। यानी जब बंद के नज़दीक जाएगा कबूतर, देखो बंद में वही कबूतर रुकेगा जिस कबूतर के पर मुकम्मल होंगे, ठीक है। अगर पर मुकम्मल नहीं होंगे कबूतर बंद में नहीं रुक सकता, वो बंद के करीब जाके भी वापस आ जाता है। तो आपने करना ये है कि अंदर से अगर कुछ पर बांध देते हो तो दी बेस्ट, अगर अंदर के पर नहीं बांधते तो बाहर के शुरू के यानी 3 पर जो हैं कबूतर के, यानी कि ये 3 पर 10वीं 9वीं 8वीं, इन तीनों को आप बांध दो। इससे कबूतर ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ सकेगा आपका, और कबूतर आपकी आंखों के सामने फिरता रहेगा। 4-5 फिरते जब आपकी आंखों के सामने फिरता हुआ आ जाए कबूतर, और कबूतर अगर खुश्क है आपका, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप यानी अपने कबूतर में मक्खन का इस्तेमाल करो। मक्खन आप यानी उनको डायरेक्ट मुंह में डाल के भी खिला सकते हो। अगरचे आप वो नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा मक्खन लेके इनके बाजरे में हल कर दो। एक से 2 घंटा पहले बाजरे को धो के धूप में अच्छे तरीके से सुखा लो। सुखाने के बाद आपने उसमें थोड़ा सा मक्खन ऐड करना है, ठीक है। मक्खन ऐड करके बर्तन में उसको यानी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और धूप में रहे बाजरा रखा हुआ। 1 से 1.5 घंटे बाद फिर आप वही बाजरा अपने कबूतरों को डालो। आपके कबूतर अंदर से जो है तर होंगे तो ही वो बंद में, अगर हैं तो बंद से भी निकलेंगे, ठीक है ना। तो यही कुछ था, मैंने सोचा आपको बता दूं। 2 ऑप्शन दिए हैं आपको कि आप पर बांध के भी उड़ा सकते हो, और अगर जो छोटे बच्चे हैं तो उनके वेट करो जब तक कि वो तीसरी कली के नहीं हो जाते। आप उनसे हाई परवाज़ ना लो, वो अच्छा है। पर बांध के रखो उनके, जिस तरह देखो मैं भी बांध के रखता हूँ। हालांकि ये जब से बाहर ट्रेनिंग पर है पर बंधा हुआ है, और ये जाल के बाहर बैठा रहता है अपने धूप जाल पे। तो तकरीबन समझ लो कि 20 से 22 दिन के बाद जाके बच्चा मेरे धूप जाल के बाद उड़ना शुरू होता है। यानी कि अब 15 दिन मुसलसल ये धूप जाल पे बैठेगा बंदे परों में। फिर उसके बाद यानी कि जब ये जाल पे, इसको बाहर तभी निकालता हूँ बच्चे को जब वो पहली कली फेंकता है, पहली कली गिरा देता है, फिर वो जाल के बाहर बैठता है। जब वो पहली कली भी पूरी करता है, दूसरी भी पूरी करता है, और तीसरी पे लगा होता है बच्चा, तो मैं उसके यानी कि
पर जो है यानी कि ये आप देख सकते हो कि 4 पर जो बंधे हुए हैं, इन चारों में से एक पर खोल देता हूँ, 3 पर बंधे रहने देता हूँ और उस 3 परों में कबूतर को उड़ाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये बच्चा नीचे नीचे फिरता रहता है, दूर जा नहीं सकता, तो ये आके घर बैठ जाता है। 2-3 परवाज़ें पर बंधे में लेता हूँ इनकी, फिर उसके बाद मैं इनके पर खोल देता हूँ। और इनको बड़े कबूतरों के साथ नहीं उड़ाता मैं, इनको बच्चों को बच्चों के साथ ही उड़ाता हूँ जब तक कि ट्रेन पूरा ना हो जाए, क्योंकि बच्चा जब भी उड़ता है मस्तियों में उड़ता है, भागते भागते उड़ता है, आके बैठ जाता है। अगरचे बड़े कबूतर के साथ उड़ेगा, बड़ा कबूतर से उठा के ले जाएगा सीधा हाइट पे और वहाँ ये रुक नहीं पाएगा। वो तो रुक जाएगा लेकिन ये वहाँ से जब आने लगेगा तो इसका दिमाग घूम जाएगा, ये बाहर गिर जाता है। ये आपको बता दूँ, कुछ पॉइंट होते हैं, नोट करो आप इनको, ठीक है। तो इसी तरह एक और भाई हमारे साथ निखिल जदवा, ठीक है। तो निखिल भाई हमारे साथ, तो ये कहते हैं हबीब भाई सर मेरे लो फ्लायर कबूतर 3-4 घंटे ही उड़ते हैं, क्या करूं कि उनकी परवाज़ बढ़ जाए, प्लीज़ बताइए। तो निखिल भाई मैं आपको ये बता दूं कि कबूतर जो, अगर जिस तरह का मौसम चल रहा है यानी कि हल्की सी गर्मी होती है, अगर 3-4 घंटे कबूतर उड़ रहा है और आपका लो फ्लायर कबूतर है, ये आपको पता है कि हाइट में नहीं उड़ता, और अगर ये खुश्क हो जाए तो ये बिल्कुल नहीं उड़ सकता। तो आप भी मक्खन का इस्तेमाल करो कबूतरों में, ठीक है। मक्खन का इस्तेमाल जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ा सा मक्खन लेके बाजरे में मिक्स करके कबूतरों को खिलाओ, इंशाल्लाह कबूतर अंदर से तर होगा और कबूतर ऑटोमेटिकली जो है अपनी परवाज़ भी बढ़ाएगा कबूतर। तो इस तरह यानी ये थोड़े तरीके होते हैं जो कबूतरबाजी को, और वापसी पे आप कबूतर को बेदाम दो, ठीक है। हो सकता है कबूतर की सेहत कम हो गई हो, ठीक है, तो खुराक आप बना के दो। खुराक आपको मैंने बताई हुई है कि आप यानी कि 10 कबूतर हैं तो उनके लिए सिंपली आप शुरुआत से ही ज़्यादा बादाम नहीं खिलाने आपने। फ़ी कबूतर के लिए 3 बादाम ले लो, 10 कबूतर के 30 बादाम ले लो, ठीक है। 30 बादाम में आपने 1 काली मिर्च डाल लेनी है और 1 मुनक्का डालना है आपने, ठीक है। 1 मुनक्का आपने बीज निकाल लेना है मुनक्का का। मुनक्का आप उसी खुराक में पहले काली मिर्च को पीस लो, फिर मुनक्का डाल दो, वो रगड़ लो अच्छे से, फिर उसके ऊपर बादाम डालते जाओ उसको यानी कूट के, और कोई चीज़ आपने इसमें ऐड नहीं करनी। यही चीज़ आपने पहली दूसरी खुराक लगानी है कबूतर को। फिर उसके बाद आप यानी ये भी कर सकते हो कि अगर चाहे आपके कबूतर टाइम ज़्यादा देना शुरू कर रहे हैं, टाइम बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप मुनक्का उनको भिगो के दो पानी में, 2 से 3 घंटे भीगा मुनक्का, फिर वो इस्तेमाल में लाओ। और सब्ज़ इलायची जो आती है उसके कुछ दाने ले लो, यानी कि 1 सब्ज़ इलायची ले लो, हाफ़ यानी आधी सब्ज़ इलायची ले लो। अगर आपके 10 कबूतर हैं तो इनफ, इसके लिए बहुत है, तो ये आप इस्तेमाल करो। काली मिर्च आपने सिर्फ 1 रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी कबूतर पे, ठीक है। तो ये चीज़ का आप इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आपके कबूतर जो है ऑटोमेटिक परवाज़ भी बढ़ाएंगे और आपको यानी अच्छा शौक़ भी करके दिखाएंगे। तो कबूतर मेहनत मांगता है भाई, ऐसे नहीं उड़ता। अगर 3-4 घंटे उड़ रहा है तो आप बैठ के नीचे अगर आधा घंटा उसके लिए मेहनत करोगे तो उसके 3-4 घंटे खुद ब खुद बढ़ जाएंगे, ठीक है। बादाम खिलाओ और वापसी पे दालचीनी वाला पानी पिलाओ उनको, जिस तरह कबूतर आके बैठे तो दालचीनी वाला पानी पिलाओ उनको। और मेरी एक माजून है बना के बताई हुई है इसी चैनल पे परवाज़ बढ़ाने वाली, वो देकर उड़ाओ कबूतर को कुछ दिन, ताकि कबूतर अगर आपका सूझ रहा है तो वो सूझेगा नहीं कबूतर, ठीक है। तो आप रात को वही दे दो और इंशाल्लाह यही कुछ करो तो आपके कबूतर की परवाज़ भी बढ़ जाएगी। थोड़ी मेहनत करो, यानी माजून जिस तरह बताई है वो माजून दो कबूतर को, सुबह उड़ाओ और पानी दे के उड़ाओ। अगर 5-6 फिरते हो गई हैं, पानी उठवाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। शहद मिला के आपने कबूतर को पानी देना है पहला, तो वो आपने एक ही दफ़ा देना है, बार बार आपने शहद नहीं मिलानी, ठीक है। ये आप जहन में रखो, सिर्फ एक दफ़ा पहला पानी जब आप कबूतर उठा रहे हो तो शहद उसमें मिलानी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम आपने पानी यानी 3 सीसी से शुरू करके, आपका लो फ्लायर है तो कम से कम 20-25 सीसी तक आप ले ही जाओ इस मौसम में, तो मसला नहीं है। वैसे तो 35 से 40 के करीब भी सीसी पानी देते हैं गर्मियों में कबूतर को, लो फ्लायर को। ऐसा अगर इस मौसम में जिस तरह हाई फ्लायर के ऊपर 5-6 सीसी पानी इनफ बहुत हो जाता है, तो लो फ्लायर तो वैसे नीचे रह के उड़ता है, नीचे की सतह में उड़ता है, तो ज़ाहिर सी बात उसका पानी ज़्यादा ही चाहिए होता है उसे, ठीक है। तो हाई फ्लायर और लो फ्लायर में काफ़ी फ़र्क है। तो यही कुछ था, मैंने सोचा चलो आज कुछ भाइयों के सवालों के जवाब दे दिए जाएँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी और फ़ायदा पहुँचाएगी, और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जिस तरह माजून पहले बनाई थी मैंने, तो अब वो माजून दोबारा से बना रहा हूँ। एक भाई ने मुझे कहा भाई माजून बना दो, ठीक है, तो माजून बना रहा हूँ। जो जैसे बनेगी पूरी प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊँगा।
हो सकता है शायद उबैद बर्ड्स पे यानी अपलोड करूँगा वही वीडियो माजून की, और माजून में एक आध चीज़ बढ़ाने का इजाफ़ा भी करना है। पहले वाली माजून से माजून फ़र्क में होगी, तो आप भी वीडियो देखना जब, यानी कि हो सकता है कल अपलोड करूँ। आज तो मैंने फ़िलहाल सवालों के ऊपर वीडियो बनाई है उबैद बर्ड्स पे भी, तो उम्मीद करता हूँ वहाँ भी मुलाकात होगी आप भाइयों से। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।